नुसरत भुट्टो कॉलोनी के अंदर एक शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग के दौरान एक शख्स जाम बहक हो गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को भी गिरफ्तार किया और दूल्हे को भी गिरफ्तार किया। एंगल ऐसा था कि बंदा जो है वो ऊपर खड़ा हुआ था तकरीबन 12-13 फीट की हाइट पे, उसको जो है वो गोली लगी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। हमारे साथ SHO शारे नूर जहां कमर कियानी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उस मुलजिम को भी गिरफ्तार किया जिसकी फायरिंग से एक मासूम की जान गई और दूल्हे को भी गिरफ्तार किया। कियानी साहब, क्या ये मामला था, कैसे आपको खबर मिली और ये सारा वाकया है क्या? मामला ये था कि ये 24 तारीख की शाम के टाइम जो है रात के टाइम हमें इतला मिली कि नुसरत भुट्टो कॉलोनी में फायरिंग हुई और एक बंदा जो है शदीद ज़ख्मी है। उस पर फ़ौरन जो है मैं अपनी पुलिस पार्टी को लेके पहुंचा वहाँ पे, तो वहाँ देखा कि एक घर में शादी हो रही थी और गली थी तकरीबन 10 फीट की, और उस एक सामने वाला जो घर था उसके सीढ़ियों में बंदा एक खड़ा हुआ था, तो उसने आरिफ नामी शख्स ने फायरिंग की और उसको गोली लगी है चेहरे पे, जिस पे वो फौरी जो है हलाक हो गया था। वो एम्बुलेंस में जो उसको हॉस्पिटल रवाना किया और फिर आरिफ को जो है वो वहाँ से मौके से अरेस्ट किया और उसका वेपन रिकवर किया। और ये वाकया कैसे रोनमा हुआ? फायरिंग गली के अंदर की जा रही थी, सड़क पर की जा रही थी, और गोली जाम बहक होने वाले शख्स को लगी कैसे जो आपके मुलजिम से बात हुई है? वो एक गली है, थोड़ी कंजस्टेड आबादी है, गली है, उसके अंदर ये जैसी बारात इनकी निकली है तो उसने आरिफ ने जो है हवाई फायरिंग की है। बेसिकली जो हमने उसे इन्वेस्टिगेशन की है उसमें उसने पहले कभी इतनी वो फायरिंग वगैरह की नहीं है, और उसका मेरे ख्याल में एंगल ऐसा था कि वो बंदा जो है वो ऊपर खड़ा हुआ था तकरीबन 12-13 फीट की हाइट पे, तो उसको जो है वो गोली लगी है। तो ये तो जाहिर सी बात है, देखें दूल्हे को तो नहीं पता होता कि उसके दोस्त आकर फायरिंग भी करेंगे। जिस तरह दूल्हे ने बताया कि मेरे भाई का ये दोस्त है, मुझे तो इल्म भी नहीं है। दूल्हे बेचारे की खुशी का मौका था, उसका तो प्रोग्राम बढ़ गया। दूल्हे का कसूर क्या है? और मरकजी मुलजिम तो आपके पास है। एक किस्म की जो गफलत बरती जाती है शादियों में हवाई फायरिंग की वजह से, इससे जिसकी शादी होती है, जो दूल्हा होता है, कितना मुतासिर होता है? इसमें हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से भी जो है इंस्ट्रक्शन है, ये हवाई फायरिंग के ख़िलाफ़ हमने काफ़ी क्रैक डाउन किया हुआ है। शादी हालों के आगे बैनर भी, और जो शादी हाल के मालकान हैं, मैनेजर हैं, उनको भी पाबंद किया हुआ है कि किसी किस्म की हवाई फायरिंग नहीं होनी चाहिए, ना और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने ये फायरिंग की, इसको इन्होंने बुलाया बाकायदा कि अभी शादी हमारी, इसमें हवाई फायरिंग कर रही है। तो ये जो मरकजी मुलजिम है, इसका नाम क्या है पूरा? और ये मैंने सुना है कि किसी सरकारी इदारे में मुलाजिम भी है, और इसके पास से कौन सा असला बरामद हुआ? ये इसका नाम आरिफ है, और ये बकौल इसके कि ये कह रहा है कि मैं KMC का मुलाजिम हूँ। तो अभी इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि आया ये उनका मुलाजिम है या नहीं है, लेकिन ये बकौल इसके कि ये KMC का मुलाजिम है, और 9mm का पिस्टल इससे रिकवर्ड हुआ है। लाइसेंस याफ्ता था या वैसी किसी दोस्त से लिया हुआ था चलाने के लिए? ये कह रहा है कि मेरे पास लाइसेंस है, लेकिन अभी इसने पेश नहीं किया। अगर पेश करेगा तो उसकी भी हम वेरिफिकेशन कराएंगे इसके लाइसेंस के। अच्छा, ये बताएं कि कौन सी दिफात लगाई गई हैं और क्या कार्रवाई मजीद इस पे हो सकती है, और जो दिफात लगाई गई हैं इसमें क्या सज़ा हो सकती है मुलजिम को जिसने फायरिंग की है? ये जिसने फायरिंग की है उसके खिलाफ तो 302 की FIR हमने दर्ज की है, क्योंकि इसने वो एक किस्म का स्ट्रेट फायर किया उसके ऊपर। क्योंकि जो हवाई फायरिंग से होता है वो तो रिटर्न बुलेट आती है तो उससे बंदा जख्मी होता है, ये तो स्ट्रेट फायर उसको लगा और वो फौरी जहाँ पाक हो गया। तो 302 की सेक्शन के तहत जो है इसके खिलाफ FIR हमने दर्ज की है, और उसमें सज़ा तो सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है इसमें। और बाकी जो दूल्हा है उसने ज़ाहिर बात है इसको बुलाया था, और उसी के कहने पे इसने जो है वो फायरिंग की है, तो इस वजह से उसको सेक्शन 109 के तहत जो है हमने गिरफ्तार किया है। कियानी साहब, ये जो शादी में फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में जो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक शख्स जहाँ बक हो गया, उसकी उम्र क्या थी और वो क्या करता था? तकरीबन उसकी उम्र जो है वो 45-50 साल की एज थी उसकी, और वो सुजुकी वगैरह चलाता था, मजदूरी करता था। यानी वो शादी में उसने शिरकत नहीं की थी, बारात जा रही थी, एक शोर शराबा था, तो उसने देखने की कोशिश की थी और इसी दौरान फायरिंग हुई। ऐसे ही वो बारात में शामिल नहीं था, उसका घर बिल्कुल इनके घर के अपोजिट साइड पे था। वो या तो अपने काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था, और या फिर ये बारात ज़ाहिर बात है निकलती है तो लोग खिड़कियों में या अपने बाहर आके वो देखते हैं, तो या फिर वो देख रहा होगा, क्योंकि अभी उस टाइम जो है वो
ज़ाहिर बात है वो सीरियस था, बात नहीं कर सकता, तो फौरी जहाँ भाग भी हो गया। तो उसने फिर हमने यही आइडिया लगाया कि वो या देख रहा होगा या किसी काम से जा रहा होगा।